रामायण शतकोटि अपार, 100 करोड़ रामायण, एक दो रामायण नहीं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। रामायण का एक एक अक्षर हमारे जन्म जन्म के पाप को विनष्ट करने वाला। तो रामायण तो करोड़ों, लेकिन केवल रामायण अगर कहें तो वाल्मीकि जी की रचना। बाकी सब रामायण में विशेषण लगाना पड़ता है। कौन रामायण? बोले आनंद रामायण। कौन सी रामायण? बोले अध्यात्म रामायण। कौन रामायण? बोले कंबु रामायण। कौन सी रामायण? बोले रामचरित मानस रामायण, तुलसीकृत रामायण, कृत्तिवास रामायण। हर रामायण में विशेषण है, लेकिन विशेषण से रहित केवल रामायण अगर कहा जाए तो वो वाल्मीकि जी की रचना है, जो सारे राम कथा का मूल है। कहीं भी दुनिया में राम कथा है, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी काव्य में, किसी कवि की रचना में, तो उसका मूल रामायण है, वाल्मीकि जी की रचना। सारे राम कथा का मूल श्री वाल्मीकि जी की रचना रामायण। और ये रामायण वेदावतार है। चारों वेद ही रामायण के रूप में वाल्मीकि महर्षि के द्वारा अवतरित हुए। बहुत विस्तार से मैं नहीं कहूंगा, आप इतना ही समझो कि भगवान तो एक हैं, भगवान एक हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं है। एकमेवाद्वितीयम, श्रुति कहती है भगवान एक हैं और अद्वितीय है। और हम ही नहीं, सनातन धर्मावलंबियों के अतिरिक्त भी जो मत और पंथ हैं, तत्त मत पंथों में भी परमात्मा को, ईश्वर को एक ही माना जाता है। इसमें विभेद नहीं। परमात्मा के एकत्व में कहीं संदेह नहीं। बाकी में तो विभेद है। कहते हैं परमात्मा निर्गुण है, कोई कहते हैं सगुण है, कोई कहते हैं साकार है, कोई कहते हैं निराकार है। अपने अपने मत की पुष्टि में अपने अपने तर्क बल, शास्त्र बल, आचार्यों के वाक्यों का बल लेकर अपनी अपने मत की पुष्टि होती रहती है। परंतु परमात्मा के एकत्व में किसी को संदेह नहीं है। लेकिन वो एक परमात्मा, एकमेवाद्वितीयम, वही भगवान हमारी अयोध्या में जब प्रकट हुए तो 4 रूपों में प्रकट हो गए। एक नहीं, 4। एक ही भगवान 4 रूपों में हो गए। वाल्मीकि महर्षि लिखते हैं कि कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। राजा दशरथ को पिता बना करके प्रकट होने की भगवान ने इच्छा की, और एक ही भगवान 4 रूपों में प्रकट हो गए। श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न, 4 रूपों में एक ही भगवान प्रकट हो गए। वेदव्यास जी भी भागवत में कहते हैं चतुर्धा गाध हरि। 4 रूपों में भगवान हरि प्रकट हुए अयोध्या में। श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न। जब एक भगवान 4 रूपों में प्रकट हो गए तो भगवान का ही जो स्वरूप शब्द ब्रह्म, वेद, वेद क्या है? बोले भगवान का ही तो रूप है, और वो शब्द ब्रह्म है। और वेद 4 है। भगवान में और वेद में कोई अंतर नहीं है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमः, व्यास जी कहते हैं। तो भगवान शब्द ब्रह्म के रूप में, 4 वेदों के रूप में भी। तो एक भगवान जो है, उन्होंने विचार किया हम 4 हो जाएं। तो चारों वेदों ने विचार किया कि एक भगवान जब 4 हो गए तो हम तो पहले ही से ही 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो हम एक हो जाएं।
और उन्होंने 4 रूपों में अवतार लिया, तो हम चारों मिलकर के एक रूप में अवतार ले लें। इसीलिए चारों वेद ही संयुक्त रूप से वाल्मीकि महर्षि के द्वारा रामायण के रूप में अवतरित हो। ये रामायण वेद का अवतार है। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे। वेद वेद्य, वेदों के द्वारा जिस परमात्मा को जाना जाता है, यह भी परमात्मा का एक लक्षण है। परमात्मा कौन, भगवान कौन? बोले वेदों के द्वारा जो संवेद्य है, वेदों के द्वारा जिसे जाना जाता है, वेद जिसका वर्णन करे वो परमात्मा, और जिसका वर्णन वेद न करे वो परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा तो वेद वेद्य है। तो वेद वेद्य जो परमात्मा है, वेद वेद्य परे पुंसि जाते दशरथात्मजे, वो दशरथात्मज बन गए, 4 रूपों में प्रकट हो गए। तब वेदों ने विचार किया, अब हम भी अवतार लें, लेकिन हम किसको अपना पिता बनावें? इन्होंने तो दशरथ जी को चुन लिया, दशरथ जी को पिता बना लिया और प्रकट हो रहे हैं, तो मैं किसको पिता बनाऊं? तब वेदों ने विचार किया कि ब्रह्मा जी के ही अंशभूत प्रचेता के पुत्र जो प्राचेतस महर्षि वाल्मीकि हैं, इन्हीं के द्वारा मेरा प्रादुर्भाव हो। वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना। चारों वेदों ने प्रचेता महर्षि के द्वारा रामायण के रूप में अवतार ले लिया। तो ये रामायण वेदावतार है। चारों वेद को पढ़ने और सुनने का जो फल है, वही फल रामायण पढ़ने और सुनने का है। लेकिन दोनों में अंतर है। वेद सब नहीं पढ़ सकते, वेद सब नहीं पढ़ सकते। वेद तो केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, त्रैवर्णिक, और उन त्रैवर्णिकों में भी जिनका यज्ञोपवीत संस्कार विधि पूर्वक संपन्न हुआ हो, संध्या वंदन करते हो, आचार विचार संपन्न हो, और गुरु की सन्निधि में जाकर विधि पूर्वक वेदारंभ संस्कार के द्वारा वेदाध्ययन प्रारंभ हो, और तब सुंदर काल में, सुंदर मुहूर्त में अनध्याय तिथियों को छोड़कर, श्राद्धादि तिथियों को छोड़कर, गुरु के उच्चारण अनुच्चारण पूर्वक शब्द राशि ग्रहण करते हुए तब वेद को प्राप्त करे, ये वेदाध्ययन की विधि है। सब वेद नहीं पढ़ सकते, लेकिन रामायण, बोले रामायण सब पढ़ सकते। ये सबके लिए, जैसे भगवान परब्रह्म परमात्मा वैकुंठाधिपति, गोलोक के अधिपति, जो भी कह लो, सर्वव्यापक परमात्मा, बोले उनका अनुभव कौन कर सकता है? बोले उनका अनुभव करने के लिए ज्ञान विज्ञान संपन्न होकर, स्थित प्रज्ञ होकर, जो वर्णन पूज्य महाराज जी कर रहे थे, उस स्थिति को प्राप्त करने वाला ही कर सकता है, सब नहीं कर सकते। स्थित प्रज्ञ हो जाए, सुख दुख में समान बुद्धि हो जाए, लाभा लाभो जया जयो, लाभ हानि में समान बुद्धि हो जाए, सोना और मिट्टी में उसे अंतर न समझ में आवे, ऐसी स्थिति होने पर ही उस परमात्मा को कोई अनुभव कर सकता है। तो सबके लिए तो भगवान नहीं है, सब उनका अनुभव नहीं कर सकते। तब भगवान ने सोचा कि ऐसी स्थिति में सब मेरा अनुभव करें, बड़ा कठिन है, तो थोड़ा मैं भी सरल हो जाऊं। सरल का मतलब सबके लिए सुलभ हो जाऊं। तो सौलभ्य गुण को प्रकट करने के लिए ही और समस्त प्राणियों के लिए सुलभ होने के लिए ही तो भगवान अवतार लेते हैं। मृत्युलोक के प्राणियों को योगादि के द्वारा उत्तम स्थिति को प्राप्त करके तब भगवान का अनुभव करना कितना कठिन है। तो भगवान ने सोचा कि ये संसार के प्राणी विविध योग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि करके मुझे जानने और प्राप्त करने की योग्यता संपादन करें,
तब मुझे ये प्राप्त करें, ये तो बड़ा कठिन है। तब भगवान ने सोचा हम थोड़े सुलभ बन जाएं। ज्यादा दुर्लभ होना भी ठीक नहीं होता है। दुर्लभता वस्तु के महत्व को घटा देती है। भगवान बड़े दुर्लभ बन करके वैकुंठ में ही चुपचाप बैठे रहें और कहें अब तुम ध्यान लगाओ और इतनी साधना करो तब हम मिलेंगे। बोले तो फिर भगवान बहुत दुर्लभ हो जाएंगे, तो भगवान की भी जरूरत फिर किसी को महसूस नहीं होगी। क्योंकि ये आदमी बड़ा विचित्र है। प्राणी सोचता है इतना दुर्लभ है, मिलेगा तो है नहीं, तो फिर क्यों प्रयास करे। तो अत्यंत दुर्लभता भी वस्तु के महत्व को घटा देती। जैसे कोहिनूर हीरा बड़ा बेशकीमती है, लेकिन मिलेगा किसी को नहीं, तो उसके लिए कोई प्रयास ही नहीं करता। क्यों? बोले दुर्लभ है, मिलेगा ही नहीं। तो आदमी सोच लेता है जब प्रयास करने पर मिलेगा ही नहीं, तो उस वस्तु के लिए मैं प्रयास ही क्यों करूं। तो भगवान इतने दुर्लभ, तो भगवान ने सोचा मुझे सुलभ बनना चाहिए, और सुलभ बनने के लिए ही भगवान अवतार लेते। अवतार लेकर के अयोध्या में प्रकट हुए। कितने सुलभ हो गए। बोले इतने सुलभ हो गए कि अब बंदर भी उनसे मिल सकते हैं, भालू भी मिल सकते हैं। जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं, जिसको शब्द का ज्ञान नहीं, बोलने का ढंग भी नहीं, क्या बोलना क्या नहीं बोलना यह भी ज्ञान जिसको नहीं, उसके लिए भी भगवान सुलभ हो गए। किसके लिए? बोले केवट के लिए। गंगा के तट पर भगवान पहुंचे तो केवट को बोलने भी नहीं आता, कैसे बोले, भगवान से बात कैसे की जाती है। इतने बड़े राजाधिराज रघुनंदन, मैं इनसे कैसी वार्ता करूं ये भी तरीका नहीं मालूम, लेकिन उसको भी भगवान सुलभ हो गए। गोस्वामी जी यही तो संकेत करते, सुन केवट के बयन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा अयन चितई जानकी लखन। केवट की अटपटी वाणी पर ठाकुर प्रसन्न, इतने सुलभ हो गए। तो भगवान जब अवतार लेकर के इतने सुलभ हो गए, तो चारों वेदों ने सोचा हम ही दुर्लभ क्यों बने रहें। भगवान इतने सुलभ हो गए, तो वेदों ने सोचा हम भी सुलभ हो जाएं। अब कोई व्यक्ति चारों वेदों को पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करके तत्वबोध प्राप्त करे, बड़ा दुर्लभ। तो वेदों ने सोचा हम भी सुलभ हो जाएं। तो सुलभ होने के लिए ही वेदों ने वाल्मीकि महर्षि के द्वारा संयुक्त रूप से रामायण के रूप में अवतार ले लिया। अब ये रामायण के रूप में चारों वेद सबको सुलभ हो गए। कोई भी पढ़ो, जैसे राम जी से वशिष्ठ जी भी मिलते हैं, विश्वामित्र जैसे ज्ञानी भी मिलते हैं, विश्वामित्र जैसे ज्ञानी को भी भगवान मिलते हैं, वशिष्ठ जैसे ज्ञानी को भी मिलते हैं, और केवट और सबरी जैसे दीनहीन को भी भगवान मिलते हैं। दोनों के लिए समान हो गए। उसी प्रकार चारों वेद वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतरित होकर सबके लिए सुलभ हो गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध, कोई भी प्राणी, सबके लिए रामायण सुलभ हो गया।